कृपा से साधना मिले और खूब हो, तब धीरे धीरे खुद अनुभव होने लगता है मैं देह नहीं हूं। ये देह हमारी पोशाक है। जैसे आप कुर्ता पहने तो आप कुर्ता तो नहीं हो, कुर्ता पहनने वाले हो। ऐसे मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को स्वीकार करने वाला हूं। अस्वीकृति कर दो, खत्म हो जाएगा। अब मैं शरीर नहीं हूं, एक चाटा लगा मानो तो दुख तो होगा ना, पर ज्ञानी को चाटा का दुख नहीं होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, दुख नहीं होगा। क्योंकि पता है कि शरीर है, इसका प्रारब्ध भोग है, तो इसको थप्पड़ पाला तो थप्पड़ पा लिया, और पूजा पा ली तो पूजा पा लिया। न उसको दुख है न सुख है, वही जीवन मुक्त महापुरुष है। एक चंदन लगा रहा है और एक अपमान कर रहा है, दोनों के प्रति सम बुद्धि है, वही महात्मा है, वही जीवन मुक्त पुरुष है। तो मोक्ष का तात्पर्य है, जैसे काम वेदना आई तो किस पर आई? आप पर कभी नहीं आ सकती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका प्रभाव आत्मा पर नहीं है। हाँ, इनका प्रभाव अंतःकरण पर है, सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो अहम है, सूक्ष्म शरीर में 4 अंतःकरण के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उस अहंकार में बैठे होते हैं। मैं भोगूं, मैं देखूं, मैं चखूं, ये जो इच्छा प्रकट होती है उसमें होती है। तो जो ज्ञान का साधक होता है वो देखता है कि अंतःकरण में स्फुरणा हो रही विषय की, वो उसे देखने वाला बनता है, तो उस पर वो ना सह गया। अगर जो जलन हुई वो भी अंतःकरण में हुई, अपने में नहीं हुई। यहाँ हम सब अपने में मानते हैं। जैसे मेरा मन कहता है ये चीज खाऊं और वो ना दूं तो जलन पैदा करेगा, अशांति पैदा करेगा, तो हमें लगता है यार खा लेते हैं तो शांति हो जाएगी। बस यही बंधन है, यही बंधन। अब वो मन बलवान हो गया, अब दूसरी बार दूसरी चीज कहेगा, तीसरी बार तीसरी, ऐसे जन्म के जन्म होते चले जा रहे हैं हमारे, और हम न मन को शांत कर पा रहे हैं, न इच्छाओं को मिटा पा रहे हैं, न शरीर राग मिटा पा रहे हैं। यही बंधन हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में डाले हुए है। अब गुरु की शरण लेकर जब हम भजन करते हैं और अंदर ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक, तो होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा, तो फिर सब बात बन जाए। तो भजन करो, भजन करो और संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और सहना सीखो। गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो सहन कर गया वो महात्मा हो गया, जो टूट गया वो विषयी हो गया। यही खेल चल रहा है। सहन कर जाओ, मन की पीड़ा को सहन कर जाओ। यमहीन व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो सह गया, व्यथित नहीं हुआ, मन की पीड़ा से हारा नहीं, सुख दुख में समान भाव रखा, वो अव्यय पद का अधिकारी, परम पद का अधिकारी हो जाता है। वो अमृत पद में स्थित हो जाता है। और सही पूछो तो स्थित नहीं हो जाता, वो स्थित था। हाँ, अनुभव केवल होता है, भ्रम हट गया, अनुभव हो गया, वो तो मुक्त था ही। उससे कभी कोई नहीं मान सकता।